Hello students, we are live now and today we shall study about areas of similar triangles। हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर 10th क्लास के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है वो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी इसमें टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इन सिमिलर ट्रायंगल्स, पहला पॉइंट इसमें लिखना, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, the ratio of their corresponding sides are proportional। The ratio of their corresponding sides इज द सेम और प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इज द सेम। हम लोगों ने ऑलरेडी जैसे एक ट्रायंगल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक ही रेशियो में होते हैं। यानी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर हम लोग निकाले तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो यहाँ पर लिखना दैट इज करके मैथमेटिकली जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन देखो AB जो है, AB साइड के सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। तो AB अपॉन PQ, BC साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो CA या AC, CA और RP। ठीक है, तो यह AC अपॉन PR ये क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। कुछ भी मान लो कि कोई भी कांस्टेंट है तो इन तीनों का रेशियो जो है सेम आने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि इफ इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम या आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो एक पॉइंट ये हुआ। अब अगला बात आता है कि क्या जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में और इनके एरिया के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो आंसर है यस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी से रिलेटेड एक थ्योरम को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज हैं उनका रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी इन दोनों अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो ले तो क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो यही सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स और उनके एरियाज के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे लिखते हैं उसको। ओके, देखो अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स और एरियाज के बीच में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए एक थ्योरम है
इस थ्योरम को हम जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के पर्पज से इसको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, बस थ्योरम को समझेंगे। यहाँ पे जैसे ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जैसे हम लोग ABC लिखते हैं ना, ABC और एक PQR, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखने का हम ट्रिक बताते हैं कि जैसे ABC है ना, तो AB इसका AB तो इसका PQ, यानी AB साइड जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा, PQ। फिर यहाँ से देखो BC, तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR। और फिर देखो यहाँ से CA या AC दोनों में से कोई लिख सकते हैं, RP या PR, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, PR, ठीक है, या CA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड RP। तो ये लिखने का तरीका है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसी तरह हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी लिखना बताया है, लेकिन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एरियाज के बीच में हम लोग रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है, थ्योरम को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Clear? The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. इसको नोट कर लो, हम फिर लिखते हैं इसको। जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा है उसका यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना, दैट इज इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, then area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to क्या होगा, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ, तो हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, QR, तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC या CA, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम जो है बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एरियाज के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। तो यानी अगर हमको सिमिलर ट्रायंगल्स की, देखो इसका इम्प्लीकेशन देखो कितना अच्छा है कि अगर हमको सिमिलर ट्रायंगल्स के किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता चल जाए तो हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बीच का रेशियो पता कर सकते हैं। या अगर हमको किसी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो मालूम चल जाए तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों इंटर रिलेटेड है और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक कंसेप्ट को लेकर के इसमें समझा। अब आने वाले वीडियोज में जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।